Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे इस पिंजरे से निकली है ये डव, और ये किस तरह गई बाहर? ये बॉटम से कहीं से दाखिल हो गई थी। पॉइंट ये है कि इसका हमने करना क्या है। तो इसका एक बड़ा आसान सा जवाब है कि इसको आपने आज़ाद करना और कोई दूसरा काम नहीं करना। एक तो ये परिंदा आज़ाद है, मतलब इस तरह तो तमाम परिंदे आज़ाद हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर ये परिंदा आज़ाद है और इसका कोई मस्कन है, कोई रूटीन है जो ये फॉलो कर रहा है, और फिर ये गलती से इस पिंजरे के अंदर आया। तो ये पॉइंट लोगों के जहन में शायद नहीं आता कि एक जानवर या परिंदा जो पैटी नहीं है और वो आज़ाद है और अचानक से आपके काबू आ गया, तो आपका काम उसको आज़ाद करने के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोग फाख्ता के शिकार भी करते हैं। बहरहाल ये फाख्ता की कोई बहुत छोटी ब्रीड है, अहले इल्म जानते होंगे, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये जो ब्रीड है ये खा के करनी क्या है, मतलब इसमें क्या होगा जो इंसान इसके घर पे होगा इसकी जान के। तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए अलावा इसके कि इन परिंदों को आज़ाद ही किया जाए। और यकीन करें, इंसान को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है उसकी वजह उसका अशरफुल मखलूक़ात होना भी है, और ऑनेस्टली ये सबसे बड़ी बात है जो इंसान के हिस्से में आती है। तो ये जानवर भी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तभी समझेंगे जब इंसान में इंसानियत होगी। तो सारी बात करने का मकसद ये था कि हम जो है नेचर के करीब तरीन हैं। चले हम अब इसको उड़ा देते हैं। जो दिलचस्प बात है इसमें वो ये है कि अभी हमने इसको उड़ाया और ये वापस दोबारा दीवार पे आ चुकी है। अब मालूम नहीं कि आप लोग इस बात को किस तरह लेंगे, लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ी अहम है और मैं समझता हूँ कि ये इस परिंदे का इस घर पे या लोगों पे एतबार है। आप देख सकते हैं इसका वो पर वहाँ से ख़राब है जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ था। अगर मैं आपको दुरुस्त तरीके से दिखाता हूँ, अब वो अपने पर सेट कर रही है मेरे सामने आके। तो ये पॉइंट जो है हमारे जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक बनाई है ये इंसानों के ओबीडियंट बनाई है, या उसके ताबे बनाई है, या कम अज़ कम इंसान को उससे ऊपर रखा है। तो इंसान में अगर इंसानियत हो, मोहब्बत हो नेचर के लिए, अब नेचर में पेड़ पौधे भी शामिल कर लें, उनको भी उसी तरह ही जानदार समझें जिस तरह आप खुद जानदार हैं या बाकी जानदार हैं, जिस तरह परिंदे और जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये इस एरिया को ओन करती है। यानी अगर आप इसके साथ भलाई नहीं करते, आप इसको आज़ाद ना मैं करता, तो कितनी डिसऑनेस्टी हो जाती इसके साथ, इस आज़ाद परिंदे के साथ जिसने इस एरिया को सिलेक्ट भी किया है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ और आपकी नॉलेज में दूंगा कि लास्ट ईयर ये वही बच्चे हैं जो इस घर के, यानी मेरे घर के में इनके वालिदैन ने घोंसला बनाया और उस अंडों से निकले हैं। अब ये ब्रीडिंग के लिए इसी एरिया में आए हैं, और इंशाल्लाह मुझे वक्त मिला तो मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा जहाँ इनका नेस्ट होता है। लेकिन पॉइंट ये है, आपको साथ इतनी बात क्यों की मैंने आज, बज़ाहिर बाज़ लोगों के लिए ये कोई इतना अहम बात नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए की कि हम नेचर को अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसको नहीं रखेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँ, आपको बहुत कम कहीं पेड़ पौधा नज़र आएगा, ज़्यादा आपको कंक्रीट नज़र आएगी। तो इस कंक्रीट के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हमने ऑक्सीजन जो है वो रेत बजरी से नहीं लेनी, हमें इन पेड़ पौधों से मिलनी है। और पौधों का और परिंदों का बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी यूँ समझ लें एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं अपनी कन्वर्सेशन को एंड करूँगा इस ख्वाहिश और उम्मीद के साथ कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका बहरहाल किसी तरह से आ जाए। बहुत शुक्रिया जी।